कराची टिकटों की तकसीम पर तहरीक इंसाफ के कारकुन तकसीम, किसी को बिन मांगे टिकट मिल कारकुनों का बनी गाला के बाहर धरना। टिकटों की तकसीम पर पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफात। काइम अली शाह ने PS-26 का टिकट वापस कर दिया। नवाब वसान और नफीसा शाह ने भी इजलास का बायकॉट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट डैम्स बनाने के मामले पर आगे बढ़ेगी और अपना किरदार अदा करेगी। कालाबाग डैम बनाने से मुतालिक दरखास्त पर चीफ जस्टिस के आज सुप्रीम कोर्ट का लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट सेमिनार कराएगा। माहिरीन तजावीज दे बैठकर तरीक़ेकार बनाएंगे। कराची की तमाम शाहराहों पर इश्तिहारी दीवारें मिसमार कर दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, इश्तिहारी मकासद के लिए दीवारें बनाने पर भी पाबंदी आयद। 10 रोज में रिपोर्ट तलब। परवेज मुशर्रफ आए और कानून का सामना करें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स, कहा किसी के लिए खतरे की बात नहीं होनी चाहिए। न पहले कोई सियासी एजेंडा था, न अब है। बुनियादी तरजीह शफाफ इलेक्शन का इनेकाद है। निगरान वजीर आला पंजाब हसन अस्करी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खलाई मखलूक का बयान सियासी है, हर जमात अपना सियासी बयानिया लाती है। खलाई मखलूक आप सब जानते हैं और ये एक सियासी जो है बयान है, क्योंकि आप मुख्तलिफ लोग अपने अपने सियासी ज़रूरियात और सियासी मफादात के हवाले से अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। अभी आप बात तो करने दें, बात तो करने देना, ऐसे तो नहीं करें। आप तो बात तो करने दें। ये बन जाएंगे वजीर, तो बन जाएंगे बात तो करने दो। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मुजाहिरीन मौला बख्श चांडियों की मीडिया से गुफ्तगू में रुकावट जाने के नारे लगाए। मौला बख्श चांडियों गुफ्तगू किए बगैर ही लौट गए। कागजात नामजदगी जमा कराने का छठा रोज। फारूक सत्तार ने कागजात जमा करा दिए। कहते हैं MKM पाकिस्तान को अब तक सियासी आजादी नहीं दी गई। सूबे की निगरान हुकूमत में ज्यादातर लोग पीपल्स पार्टी के हैं। कराची की एहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम को 12 जून से 10 जुलाई तक इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। दरखास्त मंजूर। को जेल में B क्लास देने की दरखास्त इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मंजूर कर ली। शुएब शूटर समेत 12 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। समाअत 14 जून तक मुलतवी। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में लुटेरा आवाम के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। हाफिज मुजम्मिल इज वेरी श्योर कि नीला दरवाजा खोला जाए। कंप्यूटर नीला पहले नहीं शरीक हुए तो अब हो जाएं। मोबाइल फोन उठाएं, इजी जीत ऑनलाइन मुकाबले में शामिल हो जाएं। दुरुस्त जवाब दिया तो इनाम आपका हुआ। रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा आप से है। आज न्यूज की रमजान हमारा ईमान ट्रांसमिशन लोगों को नेकी और ईसार की दावत देने में पेश उल्मा की गुफ्तगू से ईमान ताजा। टिकट दिए जा रहे हैं मगर नजरियाती कारकुनान को नजरअंदाज किया जा रहा है।
इमरान की इंतखाबी हिकमत अमली इख्तिलाफात का शिकार हो गई। तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी टिकटों की तकसीम पर तकसीम होने लगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकटों का ऐलान किया हुआ, पुराने कारकुनों ने तहफुजात का ऐलान कर डाला। खैबर पख्तूनख्वा के हल्के PP 51 और 52 मर्दान के पार्टी अरकान एहतजाज करने बनी गाला पहुंच गए। हम ये नहीं करने देंगे कि हमारे हल्के का फैसला टेक्सला से आगे किया जाए। मुजाहिरीन ने शिकवा किया, पार्टी में नए आने वालों को टिकट दिए गए मगर नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज कर दिया गया। को टमाटर मारने का ऐलान कर रखा है। टिकटों की तकसीम पर कारकुनों में फूट, कप्तान के लिए सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। आइंदा चंद दिनों में मजीद हल्कों के लोगों का भी बनी गाला पहुंचने का इम्कान है। मामला PTI पर ही नहीं रुका, पीपल्स पार्टी क़यादत भी खैरपुर जिले में टिकटों के मामले पर इख्तिलाफात का शिकार हो गई। नोडेरो इजलास में कभी नवाब मकान तो कभी बुजुर्ग कायम अली शाह बाइकआउट करते दिखाई दिए। इलेक्शन से पहले सिलेक्शन सियासी जमातों के लिए दर्द सर बन गया। पार्टी टिकटों की तकसीम ने पीपल्स पार्टी में भी बखेड़ा खड़ा कर दिया। नोडेरो इजलास पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के बॉयकॉट की नजर हो गया। तारीख में पहली बार बुजुर्ग सियासतदान कायम अली शाह ने बॉयकॉट किया। हल्का PS 26 का टिकट भी वापस कर दिया। नवाब वस्सान और नफीसा शाह भी इजलास का बॉयकॉट करते नजर आए। उधर पार्टी टिकटों की तकसीम पर जिलानी और वस्सान हाउस भी खुलकर सामने आ गए। उम्मीदवारों ने यानी 209 पर सदरुद्दीन शाह के सामने खड़ा होने से अब खबर यह है कि बिलावल भुट्टो ने कायम अली शाह को मुलाकात के लिए तलब कर लिया है। और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मुजाहिरीन मौला बख्श चांडियों की मीडिया से गुफ्तगू में रुकावट बन गए। रोटी, कपड़ा और मकान छिन जाने के नाम अरे बस कर, अरे बस कर, बस कर, बस कर, हाँ बस कर, ठीक है, आपने सुन लिया। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि हमारे साथ हल्का बंदियों और मर्दमशुमारी में ज्यादती की गई। पीपल्स पार्टी तरक्याती कामों पर अपने झंडे लगाकर इंतखाबी धांधली कर रही है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। फारूक सत्तार इंतखाबी मैदान में कूदने को तैयार, लेकिन कहते हैं रास्ते में रोड़े अटकाना बंद किए जाएं। फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली के 3 हलकों के लिए कागजात जमा करा दिए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने इल्जाम लगाया कि MQM को इंतखाबात में आजादी से हिस्सा लेने का मौका फराहम नहीं किया जा रहा। हमारे साथ हल्का बंदियों और मर्दमशुमारी में ज्यादती की गई। MQM पाकिस्तान को अब तक उसकी ड्यू स्पेस नहीं दी गई, उसकी सियासी आज़ादी अभी भी सल्ब है। फिर मर्दमशुमारी में जो नाइंसाफी हुई, पूरी 1 करोड़ कराची की आबादी को कम किया गया है। इससे हमारे हल्के कम बने हैं, हल्का बंदियों में नाइंसाफी हुई। फारूक सत्तार ने सिंध की निगरान हुकूमत को पीपल्स पार्टी की टीम करार दे दिया। कहा कि तरक्याती कामों पर पीपल्स पार्टी के झंडे लगाना भी इंतखाबी धांधली है। लेकिन जो निगरान हुकूमत जोड़ी गई है वो तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। फिर ये जो तरक्याती फंड और खुसूसी फंड से पीपल्स पार्टी अब भी जो सियासी एडवांटेज ले रही है, ये इंतखाबी फिजा को खराब कर रही है। फारूक सत्तार ने कहा कि MQM को ताहाल छापों और गिरफ्तारियों का सामना है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है।
मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन 2018 के लिए कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का सिलसिला आज छुट्टी के रोज भी जारी है। इस हवाले से मुझे बताइएगा, इस वक्त आप मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कौन कौन सी अहम शख्सियात यहाँ पर कागजात जमा कराने के लिए या वसूल करने के लिए पहुंची हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, जहां पर कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला जारी है। आज छठा रोज़ है, यहाँ से फार्म वसूल किए जा रहे हैं। 218 से ज़ायद जो फार्म है वो यहाँ पर जमा हो चुके हैं, जबकि 350 से ज़ायद फार्म जो है उम्मीदवारों ने यहाँ से वसूल किए हैं। इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के, हम उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है, स्क्रूटनी का अमल कब से शुरू होगा और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने की कितनी तारीख जो है दी गई है? जैसा कि आपको मालूम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक तोसी कर दी गई है। 11 तारीख तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान के पास जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो 12 जून से शुरू होगा, जो कि 19 जून तक जारी रहेगा। यानी इस वो 12 तारीख से बाद जो है वो शुरू होगा और उनका ये कहना है कि उम्मीदवार जो है फार्म यहाँ से वसूल कर सकते हैं और यहीं पर जो है जमा भी किए जाते हैं।